परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर परमेश्वर ने हमारे को मौका दिया कि हम उसके साथ संगति में चलें। तो आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 बाब उसकी 11 आयत से 19 आयत तक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा, उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घटना का वर्णन जो है कई बार हमने अपनी प्रेयर मीटिंग्स में, चर्च में सुना है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को चंगाई दी। इन 10 कोढ़ियों में से एक वापस आता है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है और उसकी महिमा करता है। प्रभु यीशु मसीह उसे विशेष आशीष देते हैं और उससे कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 में से सिर्फ एक कोढ़ी वापसी आता है। इन 10 कोढ़ियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज हम इसी चीज़ के ऊपर मनन करेंगे कि इन 10 कोढ़ियों से हमारे को क्या शिक्षा मिलती है। पहली बात कि परमेश्वर का वचन महान है। दूसरी बात जो है वह है उसमें सामर्थ है। तीसरी बात जो है कि वचन हमें छोटी छोटी बातों में हमें शिक्षा प्रदान करता है। जो बातें संसार की दृष्टि में छोटी हैं और गिनी भी नहीं जा सकती, उन बातों से परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। महत्वहीन लोगों, और चौथी बात जो है वो है महत्वहीन लोग जो है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब परमेश्वर की योजना का वो अंग बन जाते हैं। जब उनका मिलना प्रभु यीशु मसीह से होता है तब वे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार करते हैं। और वचन कहता है कि और ऐसा हुआ कि ये यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यह किसी छोटे से गांव की घटना है। एक ऐसा महत्वहीन जगह जिसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है। आप सोच सकते हैं ये कितनी छोटी सी महत्वहीन जगह थी कि इसका नाम तक जिक्र नहीं किया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से अनजान गांव से होकर गुजरते हैं और वे महत्वहीन जगह जो होती है वो महत्वपूर्ण बन जाती है। बैतलहम की गौशाला और जो बैतलहम की जो गौशाला और चरनी जो है वो दुनिया के लिए महत्वहीन है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस महत्वहीन जगह पर जन्म लेते हैं। वे बैतलहम की चरनी सारे संसार और सारे इतिहास का केंद्र बन जाती है। नासरत जैसी अभिषिक्त जगह में यीशु मसीह का लालन पालन होता है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। ऐसी अभिषिक्त जगह नासरत से जगत का उद्धारकर्ता निकला। गुलगुता की पहाड़ी जो शापित है, जो अंधकार से पूर्ण है, जहाँ पर हत्यारों, व्यभिचारों को क्रूस पर लटकाया जाता था, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था, उस गुलगुता की पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। उसका पुनरुत्थान होता है। अंधकार से भरी शापित गुलगुता की पहाड़ी जैसी महत्वहीन जगह महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सलीब वहाँ पर है। यदि हम देखें तो ऐसे ही ये जो जगह थी ये कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं थी, महत्वहीन जगह थी जिसका जिक्र भी नहीं हमारे को दिया गया है वचन के अंदर कि वहाँ पर ये 10 कोढ़ी थे। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में लेव व्यवस्था की पुस्तक 13 बाब उसकी 45 और 46 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे वह व्यवधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे
और वह अपने ऊपर वाले होठों को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन वह व्यवधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहे और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। कोढ़ी महत्वहीन लोग माने जाते हैं, शापित लोग माने जाते हैं। उन दिनों में लोग सोचते थे कि कोढ़ की बीमारी व्यक्ति के पापों का परिणाम है। उन्होंने कुछ पाप ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से उनमें कोढ़ हो गया, परंतु यह बात वास्तव में गलत है। यदि हम देखें, जक्कई जैसा महत्वहीन व्यक्ति जो लेना जानता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उससे मिलते हैं तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है। वो महत्वहीन था, पहले लोग उसे लेना जानता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का उससे मिलना होता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लेने वाला था वो देने वाला बन जाता है। जो धोखा देने वाला था, पैसे लेने वाला था, वो आशीष का कारण ठहर जाता है। सामरी स्त्री एक व्यभिचारी स्त्री थी जो दुनिया की नज़र में एक नग्न स्त्री थी, कलंकित थी। पर जब प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, जब उसे समझती है, उसे स्वीकार करती है, तो वह प्रचारिका बन जाती है। संसार में उसका आदरणीय स्थान हो जाता है। आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे स्थान हैं जिन्हें दुनिया महत्वहीन समझती है। आज के टाइम पे भी लोग समझते हैं कि मैं एक लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं महत्वहीन हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। परंतु जब वे प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं, उनके चरणों में अपना समर्पण करते हैं, तो वे परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना का अंग बन जाते हैं। इन महत्वहीन से 10 कोढ़ियों के जीवन से जो शिक्षा मिलती है, हम उन पर विचार करेंगे। पहली चीज, निराशाजनक स्थिति में भी अपना प्रयास जारी रखें। आज के टाइम पर जब हम निराश और हताश हो जाते हैं तो हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं और हम जो है अपना प्रयास छोड़ देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई सदी नहीं हुई, ऐसा कोई समय नहीं हुआ कि जो लोगों को असाध्य रोग नहीं हुआ। हर दशक में ऐसे रोगी हुए जो लाचार थे। पुराने समय में भी जिसे कोढ़ कहा जाता है, वह समय था कि जब उस कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। वो सोचते थे कि अब धीरे धीरे मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु आना निश्चित है, हम ठीक नहीं हो सकते। ये कोढ़ी जो थे, ये शहर से बाहर थे, छावनी से बाहर थे, परंतु इन 10 कोढ़ियों ने अपनी आशा नहीं छोड़ी थी। आज हम इस संसारिक जीवन के अंदर उम्मीद छोड़ देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। जब हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े होते हैं, मृत्युशैया पर पड़े होते हैं, तब हमारा सारा का सारा, जिसे बोलते हैं कि विश्वास, जो प्रयास होता है, जो आशाजनक स्थिति जो होती है, वो निराशाजनक स्थिति में बदल जाती है। लेकिन ये जो कोढ़ी थे, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, वे निरंतर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने दिल को छोटा नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने आत्महत्या करने का कदम नहीं उठाया, उन्होंने किसी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब भी वो चंगाई के विषय में सुनते थे तो उन्हें अपनी चंगाई की संभावना नजर आती थी और वो जानते थे, उन्होंने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को बुलाता है, बहरों को सुनाता है। एक ऐसा व्यक्ति है। तो उनके जीवन में एक आशा थी प्रभु यीशु मसीह के रूप में।
ये बात आज भी लागू होती है। जब संसार के दृष्टिकोण से अंत नजर आता है, वहीं से परमेश्वर का कार्य आरंभ होता है। जब संसार के दृष्टिकोण में सब कुछ निराशा से भरा हो, तो परमेश्वर की आशा वहां पर उपलब्ध होती है। पौलुस कहता है, जब भी मैं निर्बल होता हूं तब उसकी सामर्थ मुझ पर बलवान होती है। जब जब मैं निर्बल और असहाय होता हूं, तब तब मैं उसकी सामर्थ का एहसास करता हूं। भजन संहिता 116 की 6ठी आयत में लिखा है कि जब मैं बलहीन हो गया, उसने मेरा उद्धार किया। जब हम बलहीन होते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। जीवन की त्रासदियों में, और जो जिसे बोलते हैं हम दूसरी चीज़ जो है, वो है जीवन की त्रासदियों में अपने और अपनों के निकट लाती है। जो हमारे जीवन के अंदर जब कोई परेशानी आती है, मुश्किलातें आती हैं, तो हमारे को वो परेशानियां अपनों के और नज़दीक लाती है। जीवन में जब त्रासदी आती हैं, जब समस्याएं और निराशा आती है, तो हम सब एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। कोढ़ की बीमारी ने उन्हें समाज से अलग कर दिया था, अपने लोगों से अलग कर दिया था, परंतु वे जानते थे कि हम अलग रहकर टूट जाएंगे। उनकी बीमारी उन्हें एक दूसरे की निकटता में ले आई थी। वे एक साथ चलने लगे थे, एक साथ प्रयास करने लगे, एक दूसरे के हितों की चिंता करने लगे थे। तो ये जो बीमारियां या मुश्किल समय आता है, तो वो हमारे को अपनों के और नज़दीक लाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे को इन कोड़ियों से सीखने को मिलती है, इन 10 कोड़ियों को पता था कि एकता में ही शक्ति है। ये कोड़ी जानते थे कि अलग अलग होकर रहेंगे तो घबरा जाएंगे, टूट जाएंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, परंतु यदि एकता से रहेंगे तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, और कोई गिर जाएगा तो उसे उठा लेंगे, कोई अपंग हो जाएगा तो उसको अपने कंधे पर ले जाएंगे। उन्हें पता था कि एकता में जो है वो बड़ी शक्ति है। यदि हम देखें एकता के विषय में, हमारे को नीति वचन 30 बाब के अंदर हमारे को ये रेफरेंस मिलते हैं। यदि हम देखें नीति वचन 30 बाब में छोटे जंतुओं की चर्चा की गई है, जो छोटे तो हैं परंतु अत्यंत बुद्धिमान हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर हमारे को शिक्षा देना चाहता है। प्रारंभिक कलीसियाओं में एकता थी, एक मन होकर वे आपस में जुड़ते थे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, एक मन होकर भोजन करते थे। उनमें इतनी ताकत थी कि उनकी सारी वस्तुएं जो थीं वो साझे की थी। आज हम देखते हैं कि आज हम सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं, लेकिन उस समय प्रथम शताब्दी के अंदर सारी की सारी वस्तुएं जो थीं वो साझे की थी। यदि हम में एकता नहीं होगी तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या उलझ जाएंगे। शैतान हमें भीतर से तोड़ देगा, हम कभी परमेश्वर की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन 10 कोड़ियों को इस बात का एहसास था कि एकता में ही शक्ति है। और जो चौथी चीज हमारे को देखने को मिलती है कि यह है कि वे प्रार्थना करना जानते थे। वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर दूर से ही चिल्लाते हैं, हे स्वामी, हे यीशु। वो यीशु के स्वामित्व को स्वीकार करते हुए विनम्रता से उससे प्रार्थना करते कि हे स्वामी, हम पर दया कर। उनमें प्रार्थना करने की समझ थी। जो अंतर एक आशाजनक स्थिति और निराशाजनक परिस्थितियों में होता है, वे अंतर प्रार्थना की शक्ति से लाया जा सकता है। वे प्रार्थना की शक्ति को जानते थे और उसी शक्ति में उनके जीवन को शुद्ध किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, हे स्वामी, हे यीशु। आज जब हम किसी मुश्किलात में हो, किसी परेशानी में हो, तो हमें इस प्रार्थना की शक्ति को याद रखना है। और जो 5वीं चीज है कि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी थे। आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति। यदि हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम परमेश्वर की योजना के सहभागी नहीं हो सकते।
और उनके अंदर थी कि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे। उन्होंने देखकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। प्रभु ने उन्हें पहले शुद्ध नहीं किया। यहाँ पर वचन में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये नहीं कहा कि जाओ शुद्ध हो जाओ, उन्होंने कहा जाओ अपने याजकों को दिखाओ। उसने ऐसा क्यों किया? उन दिनों में जो नियम था कि व्यक्ति जब कोढ़ से शुद्ध हो जाए तो वो याजक के पास जाए। जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। यदि हम देखें लेव व्यवस्था की पुस्तक 14 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजकों के पास पहुंचाया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु ने उन्हें याजकों के पास जाने के लिए इसलिए कहा, इससे उनके विश्वास की परख हो रही थी। हो सकता है कि उनमें से कोई कहता, पहले शुद्ध तो करो फिर मैं याजक के पास जाऊंगा, अभी तो मैं अशुद्ध हूं, अभी तो मैं शुद्ध नहीं हूं। आप कैसे कह सकते हो कि जाओ और याजक के पास जाओ? अगर हम सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जैसे कि इन 10 कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और याजक को दिखाओ, और वो चले गए। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 बाब और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वे 10 कोढ़ी चंगे हुए, परंतु लौटकर केवल एक आया। प्रभु यीशु मसीह का उसने धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर 9 कहाँ है? एक कोढ़ी आता है, 10 शुद्ध होते हैं, 10 ठीक होते हैं, 10 को चंगाई मिलती है, लेकिन एक आता है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को चखा है, अभी भी उनका भी यही अनुपात है। अभी भी 9 ऐसे हैं जो उसका धन्यवाद नहीं देते। हम कई बार अपने चर्चेज में प्रेयर वॉरियर को अपनी, जब हम बीमार होते हैं तो प्रार्थनाओं के विषय में निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम बीमार हैं। लेकिन आपकी कलीसिया के अगुए, आपकी कलीसिया के पासबान या प्रेयर वॉरियर जब प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको चंगाई मिल जाती है, जब आपको चंगाई मिल जाती है तो आप इतना भी नहीं करते कि आप उस जगह उन लोगों को सूचित करें जिनसे आपने प्रार्थना के लिए निवेदन किया था। वो तो अभी भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप जो है वो ठीक होकर अपने जीवन के व्यस्तम कार्यों में व्यस्त हो गए। और यहाँ पर देखते हैं कि आज भी वही अनुपात है, जैसे कि वो 9 कोढ़ी जो थे वो वापसी नहीं आए। उन 9 कोढ़ियों को धन्यवाद ना देने के लिए बहुत से बहाने हो सकते हैं या बहुत से कारण हो सकते हैं वापस ना लौटने के लिए। यदि हम देखें कि टीकाकारों का मत है कि उन 10 कोढ़ियों में से 9 कोढ़ी जो थे वो यहूदी थे और एक कोढ़ी जो था वो सामरी था। यहूदी तो चले गए, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, परंतु सामरी जो परदेशी था, जो विजातीय था, वो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देने के लिए वापस लौटता है। इस कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने परदेशी कहा क्योंकि वो सामरी था। वो सामरी जानता था उसे धन्यवाद प्रकट करना है। वो सामरी जानता था मात्र शब्दों से धन्यवाद नहीं देना, बल्कि प्रयास करके अपने जीवन से धन्यवाद देना है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आराधना वास्तव में धन्यवाद का प्रगटीकरण है। वास्तव में धन्यवाद हमारे जीवनों से दिखाई देना चाहिए। जैसे इस सामरी
कोढ़ी के जीवन से धन्यवाद दिखाई दिया। और सातवीं चीज जो है वो है कि विश्वास परिपूर्णता लाता है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जो सबसे प्रमुख और अंतिम बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हिंदी की बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से अनुवाद नहीं किया गया है, परंतु ग्रीक भाषा से इसका अनुवाद देखें तो उसका अर्थ होता है कि तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। जो केंद्रीय बात है वो ये है कि जिन्होंने धन्यवाद नहीं दिया उन्होंने सांसारिक आशीष पाई, सांसारिक आशीष पाई। उन्हें तो शारीरिक चंगाई मिली थी, परंतु सांसारिक चंगाई कितने दिन की होती है? एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है, एक ना एक दिन हम सब इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक चंगाई दी, उसे विशेष आशीष दी कि जा तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। इस व्यक्ति को धन्यवाद प्रकट करने का जो प्रतिफल मिला था वो पापों की क्षमा, उसे आत्मिक रूप से भी चंगाई मिली। आज हम सोचते हैं संसार में रहते हुए कि हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, हम आत्मिक रूप से भी बीमार होते हैं। मेरे अजीजों, हमें आत्मिक चंगाई की भी आवश्यकता है। वह सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी परिपूर्ण हो गया था। उसे एक विजाती कोढ़ी के समान हम भी परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखें। हमारा धन्यवाद हमारे प्रयासों में दिखाई दे, तभी परमेश्वर आपको कहेगा कि तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते हैं, एक फॉर्मेलिटी बन गई है, एक तरीका का जिसे बोल सकते हैं कि एक कार्य हो गया है कि भाई चलो थैंक्स बोल दिया, ठीक है। लेकिन हमारे जीवनों में प्रयास दिखना चाहिए। जैसे कि इस 10 कोढ़ी, ये जो सामरी कोढ़ी था, इन 10 में से जो कोढ़ी था, एक सामरी कोढ़ी, इसके जीवन में प्रयास दिखा, ये वापस आया। 9 कोढ़ी नहीं आए, ये कोढ़ी आया। इसके जीवन के अंदर प्रभु का चमत्कार देखने को मिलता है। इसको प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से भी चंगाई दी, इसके जीवन में उद्धार आया। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था महत्वपूर्ण बन गया। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का आगमन होता है, हम इस दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जब हमारा मिलना परमेश्वर के साथ हो जाता है तो परमेश्वर हमारे को महत्वपूर्ण बना देता है, हमारे जीवनों को परिवर्तित कर देता है। परमेश्वर हमारे को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर जो हमारे ऊपर जो लूजर का टैग लगा हुआ है, उस टैग को मिटाना चाहता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के धन्यवाद के माध्यम से। जैसे इस व्यक्ति ने, इस सामरी कोढ़ी ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। परमेश्वर आप